आखिर भगवान कृष्ण ने राधा जी से विवाह क्यों नहीं किया? मित्रों, इस दुनिया में जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो उसमें सबसे पहला नाम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का आता है। सदियों से राधा कृष्ण की प्रेम कहानी का उदाहरण के रूप में पेश किया जाता है। श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी। राधा जी का जन्म जमुना किनारे रावल गांव में हुआ था। वह उनके पिता का नाम व्रजभान ग्वाले की बेटी थी और राधा जी कृष्ण जी से बहुत बड़ी थी। मित्रों, आप जानना चाहते हैं कि राधा जी और कृष्ण जी के बीच में इतना प्रेम था तो शादी विवाह क्यों नहीं किया? मित्रों, अगर आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण और राधा का विवाह क्यों नहीं हुआ, तो दोस्तों, जब राधा जी और कृष्ण जी के बारे में राधा जी के पिता वृषभान को पता चला कि राधा कृष्ण को चाहती है, तो उनसे राधा को घर में कैद कर दिया। वो लोग ये विवाह से खिलाफ थे क्योंकि राधा का विवाह कहीं और तय हो गया था। जब कृष्ण जी को इस बात का पता चला कि राधा जी के घर से निकलना बंद कर दिया गया है, तो उन्होंने ये बात माता यशोदा को बताई और वह राधा जी से विवाह करने की जिद करने लगे। लाख कोशिश करने के बाद भी श्री कृष्ण माता यशोदा को नहीं मना पाए और माता यशोदा ने श्री कृष्ण को यह कहकर टाल दिया कि राधा एक तो उम्र में तुमसे बड़ी है और दूसरी तरफ उनको विवाह से पहले और किसी से विवाह पहले से ही तय हो चुका है। यशोदा माता ने जब यह बात नंद महाराज को बताई तो उन्होंने भी श्री कृष्ण को समझाया और राधा जी से विवाह न करने की सलाह दी। लेकिन इतना समझाने के बावजूद भी श्री कृष्ण राधा जी से विवाह करने की जिद नहीं छोड़ रहे थे। नंद बाबा और माता यशोदा कृष्ण को आरसी गर्ग के पास ले गए। गर्ग राजश्री ने समझाया कि तुम्हारा जन्म किसी खास लक्ष्य के लिए हुआ है। इनकी भविष्यवाणी हो चुकी है कि तुम तारणहार हो। इस संसार में तुम धर्म की स्थापना करोगे। तुम्हें इस ग्वालन से विवाह नहीं करना चाहिए। तुम्हारा एक खास लक्ष्य। जब भी श्री कृष्ण कहते हैं मुझे नहीं बनना है तारणहार, मुझे नहीं करना है किसी का भला, मुझे तो बस अपनी गाय का ग्वाल हूँ और मैं अपनी गाय का ग्वाल हूँ। मुझे इन नदी पहाड़ों के बीच में रहकर प्रसन्न और आनंद मग्न रहता हूँ। मेरी सारा आनंद इन नदियों और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है और मुझे धर्म की स्थापना नहीं करनी है। तो क्या मैं इस अधर्म के साथ मुझे धर्म की स्थापना करना है तो क्या मैं इस अधर्म के साथ शुरुआत करूं? जो मुझे चाहता है और जिसे मैं प्यार करता हूं उसे छोड़ दूं क्या? ऐसा कहाँ का नियम है जो मेरे लिए अपना जान दे रहे हैं और जो मैं जिसके लिए अपनी जान दे रहा हूँ, जो मेरी आत्मा है, जो मेरा शरीर है, क्या उनके साथ में अन्याय करूं? गर्ग मुनि लाख समझाने पर भी नहीं, गर्ग मुनि के लाख समझाने पर भी श्री कृष्ण नहीं माने। तो गर्ग मुनि ने उन्हें अकेले एकांत में ले जाकर यह बता दिया कि तुम यशोदा और नंद के पुत्र नहीं बल्कि देवकी और वासुदेव के पुत्र हो
और तुम्हारे माता पिता को कंस ने कारागार में डाल रखा है। यह सुनकर श्री कृष्ण कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं रहे और उन्होंने कहा, कृपया महाराज जी मेरे बारे में और कुछ बताएं। तब गर्ग मुनि ने कहा कि नारद ने तुम्हें पहचान लिया है और तुम्हारे सारे गुणों को प्रकट कर दिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण चुपचाप उठे और गोवर्धन पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर जाकर अकेले आकाश को देखने लगे। बस वे वहीं दिन भर रहे और सूर्यास्त के समय ध्यान का उपलब्ध हो गए। वहीं से उनकी दशा और दिशा दोनों बदल गई। तभी से श्री कृष्ण और राधा जी के बीच दूरियां पैदा होने लगी और श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा जाने लगे और जाते जाते वो चुपके से राधा जी के घर पहुंचे थे और उनसे कुछ कहे बिना वो अपनी बांसुरी तोहफे में दे दी और राधा जी से वादा किया कि वो वृंदावन जरूर वापस आएंगे। लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। राधा जी उनकी याद में तड़प रही थी, फूट फूट कर रोया करती थी और जब भी उनकी याद आती तो बांसुरी को लेकर अपने सीने से लगा लेती और उनकी यादों में दोस्तों तड़पती रहती थी। कितनी चाहत थी इन लोगों के बीच में। इसके बाद राधा जी ने अपने माता पिता की इच्छा के अनुसार विवाह कर लिया और अपनी एक अलग दुनिया बसा ली। ये भी कहा जाता है कि ये विवाह के लिए राधा रानी ने भी मना किया था क्योंकि वे उनके लायक नहीं थी और वो राजकुमारी बनकर राजमहल में रहना उनको उचित नहीं लगा, क्योंकि राधा जी इन्हें मना किया क्योंकि वो चाहती थी कि उनका कोई राजकुमारी से विवाह हो और वो मानती थी श्री कृष्ण भगवान को एक अवतार, भगवान का अवतार है और अपने को भक्त मानने लगी थी। और यह भी कहा जाता है कि एक बार राधा ने श्री कृष्ण से कहा कि वह विवाह क्यों नहीं करना चाहते हो, तो श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या? क्या राधा को वो अपना ही अस्तित्व मानते थे, अपनी ही आत्मा मानते थे। एक